हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। आज हम बात करने वाले सेल के एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में, ओके, जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। तो चलिए शुरुआत करते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। ओके, तो साइटोप्लाज्म ये एक सेमी लिक्विड जेली लाइक मटेरियल होता है। ओके, साइटोप्लाज्म क्या है? ये एक सेमी लिक्विड जेली लाइक मटेरियल होता है जो स्पेसिफिकली प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। ओके, जो साइटोप्लाज्म ये एक सेमी लिक्विड जेली लाइक मटेरियल होता है जो सेल के अंदर पाया जाता है और वो स्पेसिफिकली सेल के न्यूक्लियस, ओके, सेल के न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है। ओके, तो सेल के न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके बीच में जो भी कंपोनेंट्स मिलते हैं, जो भी कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, उन्हें कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसका मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर आपको ऑर्गेनेलिज भी दिखेंगे और उसी के साथ साइटोसोल भी दिखेगा। अभी ये साइटोसोल क्या है? तो साइटोसोल है फ्लूइड पार्ट। ओके, जो सेल साइटोप्लाज्म के अंदर जो फ्लूइड पार्ट होता है उसे कहते हैं साइटोसोल। ओके, तो साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ बोथ ऑर्गेनेलिज एंड साइटोसोल। ओके, तो साइटोप्लाज्म के जो फ्लूइड पार्ट होता है उसे हम, या लिक्विड पार्ट होता है उसे हम साइटोसोल कहते हैं। ओके, इस तरह साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेली और साइटोसोल इन दोनों से मिलाकर बनता है। ओके, अभी हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की डिस्कवरी के बारे में। ओके, इन 1863 में साइटोप्लाज्म की फर्स्ट टाइम डिस्कवरी हुई थी और वो डिस्कवरी की थी एक बायोलॉजिस्ट ने जिनका नाम है रुडोल्फ वॉन कोलिकर। ओके, सो फर्स्ट टाइम रुडोल्फ वॉन कोलिकर डिस्कवर्ड द साइटोप्लाज्म इन 1863। ओके, अभी हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म के कंपोजिशन के बारे में। ओके, जैसे कि मैंने बताया साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ बोथ ऑर्गेनेलिज और साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ बोथ ऑर्गेनेलिज एज वेल एज साइटोप्लाज्म। ओके, और ऑर्गेनेलिज में कौन कौन से ऑर्गेनेलिज इन्वॉल्व होते हैं? ऑर्गेनेलिज में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, साइटोस्केलेटन, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम इत्यादि ऑर्गेनेलिज आपको साइटोप्लाज्म में मिलेंगे। ओके, इन ऑर्गेनेलिज के बारे में हमने पहले ही पढ़ा है। ओके, अभी हम बात करते हैं स्पेसिफिकली साइटोसोल के बारे में। ओके, स्पेसिफिकली हम बात करते हैं इस साइटोसोल के बारे में। ओके, ये साइटोसोल जो है ये फ्लूइडिक पार्ट है। ओके, ये क्या है? एक फ्लूइडिक पार्ट है या लिक्विड पार्ट है साइटोप्लाज्म का। ओके, जो अलग अलग टाइप्स ऑफ कंपोनेंट से बनता है। ओके, जो अलग अलग टाइप्स ऑफ कंपोनेंट से बनता है, वो कौन कौन से कंपोनेंट है वो हम एक एक करके जानेंगे। ओके, द साइटोप्लाज्म, ये साइटोसोल जो है ये मेजरली लिक्विड पोर्शन होता है, ये लिक्विड से बना हुआ होता है और उस लिक्विड में आपको मेजरली वाटर मिलेगा। ओके, तो साइटोसोल ये मेजरली वाटर से बना हुआ होता है, उसमें आपको 70 टू 80% वाटर मिलेगा। ओके, 70 टू 80% आपको साइटोसोल के अंदर वाटर मिलेगा। उसके साथ साइटोसोल में आपको अलग अलग आयंस दिखेंगे, माइक्रोमोलिक्यूल्स दिखेंगे, मैक्रोमोलिक्यूल्स दिखेंगे। उसी के साथ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और बाय प्रोडक्ट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स भी दिखेंगे। ओके, आयंस के अंदर आपको सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम एक्सेट्रा आयंस आपको साइटोसोल के अंदर मिलेंगे, जो पानी के अंदर, जो साइटोसोल का पानी होता है या वाटर होता है उसके अंदर डिजोल्व मिलेंगे। ओके, या आयोनाइज फॉर्म में मिलेंगे। ओके, उसी के साथ साइटोसोल के अंदर आपको माइक्रोमोलिक्यूल्स में मिलेंगे, जैसे कि ऑक्सीजन है, CO2 है, सिंपल शुगर, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड आदि आपको माइक्रोमोलिक्यूल साइटोसोल के अंदर मिलेंगे। ओके, उसी के साथ मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो, जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, लिपिड्स, आरएनए, ये सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स आपको साइटोसोल के अंदर मिलेंगे। ओके, उसी के साथ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जैसे कि पिगमेंट्स हो या अल्कलॉइड्स हो या टर्पेनॉइड्स हो, ये भी आपको साइटोसोल में मिलेंगे। ओके, इसके अलावा जो सेल के डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, उनके जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं या कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो, अमोनिया हो या प्रोटीन्स हो, ये भी आपको सेल के साइटोप्लाज्म के साइटोसोल में मिलेंगे। ओके, इस तरह सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, उस साइटोप्लाज्म के साइटोसोल में आपको वैरायटी ऑफ कंपाउंड मिलेंगे और ये सारे कंपोनेंट्स सेल के ग्रोथ एंड फंक्शनिंग और सर्वाइकल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, इन सारे कंपोनेंट को प्रोवाइड करने का या इन सारे कंपोनेंट्स को अवेलेबल करने का काम साइटोप्लाज्म करता है।
ओके, या स्पेसिफिकली साइटोसोल करता है। ओके, तो अभी हमने बात किया साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन के बारे में। तो चलिए अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म के फंक्शन के बारे में। ओके, तो साइटोप्लाज्म जो है, सेल का जो साइटोप्लाज्म जो है वो वैरायटी ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करता है। ओके, उसमें से मेजर फंक्शन है सेल को स्ट्रक्चरली सपोर्ट और शेप प्रोवाइड करना। ओके, जो सेल का साइटोप्लाज्म है ये एक सस्पेंशन मीडियम की तरह एक्ट करता है। ये एक सस्पेंशन मीडियम की तरह एक्ट करता है जो साइटोस्केलेटन के साथ मिलकर सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट और शेप प्रोवाइड करता है। एक प्रॉपर शेप जो सेल को मिलता है वो साइटोप्लाज्म की वजह से मिलता है, जो साइटोस्केलेटन के साथ मिलकर उसे प्रॉपर शेप और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। उसके अलावा साइटोप्लाज्म सेल के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्यूलर प्रोसेस होते हैं, उनका साइट ऑफ एक्शन करके यूज होता है। ओके, तो जो सेल के जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, जो मेजर मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर कैरी आउट होते हैं। ओके, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा, या प्रोटीन सिंथेसिस होगा, या सेल डिवीजन होगा, ये सारे जो सेल के सेल्यूलर प्रोसेसेस होते हैं या मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हुए आपको दिखेंगे। ओके, इसके साथ सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन में भी मेजर रोल प्ले करता है। ओके, किन के डिस्ट्रीब्यूशन और किन के ट्रांसपोर्ट में, तो सेल के जो साइटोप्लाज्म है उसका मेजर रोल होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, उसी के साथ अलग अलग वेस्ट प्रोडक्ट और ऑर्गेनेली के ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन में, सेल के अंदर और या सेल के बाहर के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट में साइटोप्लाज्म मेजर रोल प्ले करता है। ओके, इस तरह साइटोप्लाज्म के तीन मेजर इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। एक है सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट और शेप प्रोवाइड करना, दूसरा सेल्यूलर प्रोसेस के लिए साइट करके एक्ट होना, और तीसरा ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व होना है। ये तीन साइटोप्लाज्म के मेजर इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। ओके, सो आज के इस लेक्चर में हमने साइटोप्लाज्म के इन डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में और उसके कंपोजिशन के बारे में हमने पढ़ा, उसी के साथ उसके वैरायटी ऑफ फंक्शंस के बारे में भी हमने जाना।